शनि महाराज आप लोगों को सजा नहीं देते बल्कि एक नई पहचान देते हैं। जब जब शनि महाराज का आगमन आपके जीवन में होता है तब तब आप लोगों के जीवन से जो आप लोग हजारों लाखों की संख्या के भीड़ में उलझे रहते हैं, सब पर विश्वास करते रहते, सबको अपना समझते रहते हैं, सबसे उम्मीदें लगा करके बैठे रहते हैं, उस भीड़ को शनि महाराज छीन करके लेकर चले जाते हैं ताकि आप लोग अकेला रह करके आप अपने सपने को समझ सके, अपने लक्ष्य को समझ सके, खुद को समझ सके, खुद को पहचान सके, अपनी ऊर्जा साहस पराक्रम को पहचान सके और फिर अपने जीवन में एक नए उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सके। प्रिय कर्क राशि के दर्शक, आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। लेकिन आज आप लोगों से एक मेरा सवाल है, क्योंकि आप लोगों के राशि के स्वामी स्वयं चंद्रमा होते हैं, मन भावना विचार के कारक। जहां आप लोग कभी कभी ऐसे सोच की गहराइयों में डूब जाते हैं जहां से आप लोगों के लिए निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा होने लगता है। लेकिन जो हजार लाखों की भीड़ में जो आप लोग जीवन जीते हैं, जो आप हमेशा दूसरों पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, मैं नहीं ये कहता हूं कि विश्वास करना भरोसा करना गलत बात है, लेकिन आप लोगों की कमेंट होते हैं कि जिस पे हम विश्वास कर लेते हैं, जिस पे हम भरोसा कर लेते हैं, वहीं से हमें अपमान मिलता है, धोखा मिलता है। लेकिन शनि महाराज आप लोगों के जीवन में समय समय पर आकर के ऐसे चमत्कार कर जाते हैं जिस चमत्कार के दौरान आप लोग अपने जीवन में सुख संपत्ति साधन प्राप्त करने से पहले आप लोगों को उस लोगों से राहत मिल जाती है, उन लोगों से छुटकारा मिल जाते हैं जो फालतू के लोग आपके अगल बगल रहते हैं और आप लोग अपनी जीवन हजारों की भीड़ में उलझा करके रहते हैं और आप लोग अपने जीवन ही भूल जाते हैं। क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण खास होने वाली है आप लोगों के लिए 2026 के लिए, क्योंकि आपके बर्बादी का कारण ही रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। ये सत्य है कि शनिदेव महाराज की दृष्टि आपके ऊपर जब जब पड़ती है तब तब आपके भाग्य के दरवाजे बंद हो जाते हैं, लेकिन शनिदेव महाराज ही होते हैं जो आपके डूबती हुई बिजनेस व्यापार को, डूबती हुई नैया को, डूबती हुई जिंदगी को समय समय पर अपने दृष्टि डाल करके बचा लेते हैं। और शनि महाराज की दृष्टि अभी आपके भाग्य के घर पर 9th हाउस पे है, वहीं राहु महाराज की दृष्टि आपके अष्टम घर पे, और अष्टम घर पे होने से गुप्त शत्रु परेशान कर रहे होंगे आप लोगों को, कुछ धन को लेकर के, कुछ लायबिलिटी को लेकर के परेशानियों का सामना आप लोग कर रहे होंगे, शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर के परेशानियों का सामना कर रहे होंगे, रिश्ते को लेकर परेशानियों का सामना कर रहे होंगे। लेकिन बहुत जल्द आपके भाग्य और भविष्य दोनों ही बदलने वाले हैं, इसमें कोई कहने की बात नहीं है, क्योंकि 2026 का साल कोई साधारण साल नहीं रहने वाला है आप लोगों के लिए। लेकिन जो आप लोग दूसरे पे विश्वास करते हैं, जो दूसरे से उम्मीद लगा करके बैठते हैं और जब आप लोग संकट समस्या में पड़ते हैं तो क्या आप लोगों को सहारा मिलता है? क्या आप लोग अपने जीवन में किसी से उम्मीद लगा करके बैठते हैं तो क्या आपकी वो उम्मीदें पूरी होती है? नहीं होती ना। लेकिन यही शनिदेव महाराज होते हैं जो आप लोगों के जीवन में उस व्यक्ति से आप लोगों को छुटकारा दिला देते हैं, उस भीड़ से आप लोगों को अकेला कर देते हैं ताकि अकेला रह करके आप अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके, अपने जीवन में सफलता और कामयाबी को प्राप्त कर सके। प्रिय दर्शक, 2026 में ये तो सत्य है कि बहुत बड़े परिवर्तन की तैयारी हो रही है, बहुत बड़े चमत्कार की तैयारी हो रही है। शनि महाराज की दृष्टि आपके भाग्य के घर पर मार्गी अवस्था में चल रहे हैं, और जब शनिदेव महाराज भाग्य के घर पर है, 9th हाउस भाग्य का घर माना जाता है, और यहाँ से मार्गी अवस्था में चलने के कारण आपके भाग्य के दरवाजे धीरे धीरे खुलने लगे हैं। आप लोग खुद महसूस कर रहे होंगे, जो आपके कार्य बंद पड़े थे, जो धन अटके पड़े थे, जो रिश्ते को लेकर के परेशानियों का सामना आप लोग कर रहे थे, वो धीरे धीरे करके कम होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन राहु महाराज की दृष्टि आपके अष्टम घर पे पड़ने के कारण यहाँ कुछ उलझने कुछ अभी भी बढ़ रही है, लेकिन यहाँ ज्यादा दिन तक राहु महाराज की दृष्टि अशुभ नहीं रहने वाली है, क्योंकि अष्टम घर जो होता है राज सिंहासन का, राज तिलक का घर माना जाता है। बहुत बड़ी कामयाबी, बहुत बड़ी सफलता यहाँ से अष्टम घर से प्राप्त होते हैं व्यक्ति को। लेकिन आप लोग जो कर्क राशि वाले अभी टेक्नोलॉजी से, रहस्य खोज से, आविष्कार से, नेटवर्किंग से कार्य कर रहे होंगे, उन्हें काफी फायदा हो रहा होगा आइडिया को लेकर के, क्योंकि राहु महाराज यहाँ पे गुप्त तरीके से व्यक्ति को आइडिया प्रदान कर देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति उस आइडिया को परख लेते हैं, समझ लेते हैं, इस दौरान बहुत ऐसे कर्क राशि वाले जिनके दिमाग अभी बहुत ही चंचल होंगे, कई क्षेत्रों में उनका दिमाग घूम रहा होगा, कई आइडिया पर कार्य करने के बारे में विचार कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे, लेकिन पिछले कुछ समय में आप लोग नहीं कर पा रहे होंगे। लेकिन धीरे धीरे करके अब आप लोग उस आइडिया पे कार्य भी कर पाएंगे, क्योंकि शनि महाराज आपके भाग्य के घर पर से मार्गी अवस्था में चल दिए हैं। हालांकि 2026 में देवगुरु बृहस्पति आपके लगन घर पर आकर विराजमान होने वाले, और देवगुरु बृहस्पति के लिए आपके राशि यानी उच्च की राशि मानी जाती है,
और वहीं 2026 अंक ज्योतिष में यानी भगवान सूर्य का साल और भगवान सूर्य के परम मित्र होते हैं मंगल महाराज और देवगुरु बृहस्पति, जो कि भगवान सूर्य के परम मित्र मंगल और देवगुरु बृहस्पति दोनों को दोनों बहुत बड़े पद इस समय 2026 में निभाने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति राजा के किरदार निभाने वाले हैं और वहीं मंगल महाराज जो है मंत्री का किरदार निभाने वाले हैं। वहीं चंद्रमा आपके जो राशि के स्वामी होते हैं मन भावना विचार, जो कि 2 से 2.5 दिन में राशि परिवर्तन कर जाते हैं, जिसके कारण आप लोगों को कुछ कभी कभी नुकसान उठाना पड़ता है मानसिक को लेकर के। लेकिन आपकी मानसिक जो चिंताएं हैं वो चिंताएं भी समाप्त होगी। एक तरफ से मंगल महाराज साहस पराक्रम ऊर्जा प्रदान करेंगे, एक तरफ देवगुरु बृहस्पति आइडिया ज्ञान प्रदान करेंगे, एक तरफ राहु महाराज आइडिया प्रदान करेंगे। जब देवगुरु बृहस्पति ज्ञान और राहु का आइडिया जब आपके दिमाग में जब आएंगे तो आप खुद महसूस कर पाएंगे कि अनेकों क्षेत्र में आप लोगों को सफलता और कामयाबी मिल रही है, अनेकों क्षेत्र में आप लोग मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर रहे हैं। ये सत्य है कि पिछले कुछ वर्षों में आप लोगों ने धन को लेकर के, रिश्ते को लेकर के, शत्रु को लेकर के अनेकों क्षेत्र में ठोकर खाए हैं, अनेकों क्षेत्र में अपमानित हुए हैं, अनेकों क्षेत्र में आपके कार्य रुक गए हैं, अनेकों क्षेत्र में आपके धन रुके हुए हैं, फंसे हुए हैं। लेकिन जो पिछले समय का कार्य अधूरा पड़ गया था वो कार्य 2026 में धीरे धीरे करके आरंभ होगा। इसमें कोई नहीं कहने वाली बात है, क्योंकि 2026 भगवान सूर्य का साल जीवन आत्मा के कारक माने जाते हैं। उन्हें ग्रहों का राजा के साथ साथ पिता का भी दर्जा दिया गया है सूर्य भगवान को। और सूर्य भगवान के परम मित्र देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके घर में विराजमान रहेंगे 2026 में, तो कोई पिता कैसे अपने पुत्र को संकट में छोड़ सकता है, कोई पिता कैसे अपने पुत्र को समस्या में छोड़ सकता है। इसीलिए प्रिय दर्शक, अपनी सोच को, अपनी बुद्धि को, अपने विवेक को हमेशा उच्च स्तर पर रखिएगा, हमेशा सोच सही रखिएगा, गलत भावना से बचिएगा, छल कपट अहंकार लालच भ्रम से बचिएगा, शॉर्टकट से बचिएगा, क्योंकि शॉर्टकट से व्यक्ति जल्दी सफल तो हो जाते हैं, कामयाबी भी मिल जाती है, लेकिन शॉर्टकट से मिलने वाली सफलता, मिलने वाली कामयाबी सदैव के लिए नहीं होता है। जैसे शॉर्टकट से सफलता मिलती है वैसे शॉर्टकट से वो बर्बाद भी हो जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने मेहनत के दम पर, प्रयास के दम पर सफलता और कामयाबी पाते हैं, उस व्यक्ति के जीवन में सदा के लिए अस्थायी तौर पर वो सफलता रह जाती है। क्योंकि शनि महाराज आप लोगों के जीवन में आप लोगों को ये सदा एक नई पहचान देते हैं, बुरे लोगों से, बुरे संगति से आप लोगों को राहत दिला देते हैं समय समय पर अपनी दृष्टि डाल करके। लेकिन आप लोग अपने मन भावना विचार के कारण कभी कभी समस्या में पड़ जाते हैं। इसीलिए अपने मन भावना विचार को कंट्रोल करके चलिएगा। ये सत्य है कि पिछले समय का दर्द आप लोगों के लिए भुलाना अभी मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा हो रहा है। लेकिन यकीन मानिए, जब तक पिछले यादों को भूलेंगे नहीं तब तक सफलता और कामयाबी के तरफ बढ़ेंगे नहीं। सफलता पाने के लिए पुरानी यादों को भूलना पड़ता है, और जब आप पुरानी यादों को भूलेंगे तो आपका दिमाग जब तक खाली नहीं रहेगा तब तक उसमें नए आइडिया, नए विचार प्रवेश नहीं कर सकते। इसीलिए ज्यादा सोचने से आप लोगों को बचना है, कर्म धर्म प्रयास के साथ आगे बढ़ना है, खुद पे विश्वास रखना है, ईश्वर पे विश्वास रखना है। चाहे परेशानियां कितने भी बड़ी क्यों न हो, उनका अंत होगा ही होगा। देवगुरु बृहस्पति भगवान सूर्य की कृपा।